देवभूमि उत्तराखंड में सियासी तापमान बढ़ चुका है। एक तरफ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पूरे जोश और तेवर में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शपथ को लेकर बात है। जी हाँ, वो प्रतिज्ञा जो हरक सिंह रावत ने कांग्रेस दफ्तर में सबके सामने ली। कहा, जब तक मैं उत्तराखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं कर देता तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। हरक सिंह रावत माला तब पहनाएगा जब इनकी अंत्येष्टि कर लेगा उत्तराखंड की। क्या बात है। जी हाँ, ये वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये ऐलान उस नेता का है जो कभी बीजेपी में भी था और अब उसी पार्टी को औकात दिखाने की चेतावनी दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ और मंच पर हरक सिंह रावत, हाथ में माला, लेकिन गले में डालने के बजाय उन्होंने उठा ली एक सियासी शपथ। बुलंद आवाज में कहा कि किसी भी सभा में, किसी भी कार्यक्रम में मैं माला नहीं पहनूंगा जब तक बीजेपी को उत्तराखंड से साफ नहीं कर देता। तालियों की गड़गड़ाहट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश और बीच में बैठे दिखे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने हरक के इस तेवर का समर्थन किया। अब हरक सिंह रावत क्यों इतने आक्रामक हो गए? दरअसल हाल ही में कॉर्बेट पार्क टाइगर सफारी मामले में सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी। ईडी की चार्जशीट से भी उनका नाम बाहर हो गया। यानी जांच एजेंसियों का बोझ हटते ही हरक ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया। उनका कहना है, बीजेपी वालों को उनकी औकात दिखाऊंगा। इन्होंने हरक सिंह रावत को छेड़ा है, मगर मेरा मुंह खुला है तो बहुत कुछ खुलेगा। यानी साफ है, अब हरक सिंह रावत रक्षात्मक नहीं बल्कि हमलावर मोड में है। हरक सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि बीजेपी ने खनन माफिया से पार्टी के लिए पैसे मांगे। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनौती दी कि मेरी और बीजेपी के नेताओं की संपत्ति की जांच हो जाए। मैं जांच के लिए तैयार हूं। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की, जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। यानी हरक सिंह ने सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिलचस्प यह है कि हरक सिंह की इस लड़ाई में अब हरीश रावत भी साथ खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी पर जो आरोप है उनकी कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो माना जाएगा कि बीजेपी में गड़बड़ जरूर हुई है। यानी एक तरफ हरक का हमला है, दूसरी तरफ हरीश का समर्थन है और कांग्रेस में बढ़ रहा है सियासी तालमेल। लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने हरक सिंह के इन आरोपों को लोकप्रियता पाने का हथकंडा बता दिया है। उन्होंने आरोप लगा रहे कि एफडी बनी। एफडी का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। फिक्स्ड डिपॉजिट का क्या मतलब हो गया? बैंक में जमा हो गया। बैंक में अगर कोई जमा पैसा हुआ है तो वो कैसे घोटाला हो गया? अगर बैंक में जमा पैसा भी घोटाला है तो उसकी जांच के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? इतनी संस्थाएं देश के अंदर है, माननीय न्यायालय है, जहां भी उनको गलत लगता है वहां उनको जांच करनी चाहिए। दूसरा, मुझे जहां तक लगता है कि हरक सिंह जी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, खोई हुई राजनीतिक जमीन इस तरह के उलूल जुलूल बयान देकर के अर्जित करना चाहते हैं अपना वो। यानी बीजेपी ने साफ कह दिया, हरक सिंह की बयानबाजी महज सुर्खियां बटोरने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या हरक सिंह रावत का ये तेवर कांग्रेस को नया जोश दे पाएगा या फिर बीजेपी से सियासी स्टंट बताकर बेअसर कर देगी? उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह का सफर हमेशा विवादों और उठापटक से भरा रहा है। कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, लेकिन हर बार सुर्खियों के बीच। और अब जब उन्होंने माला न पहनने की प्रतिज्ञा ली तो उसका असर सीधे विधानसभा चुनाव की राजनीति पर दिख सकता है। उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। एक तरफ हरक सिंह रावत बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी भी पलटवार में जुट गए हैं। अब देखना यह है कि जनता किसकी बात पर भरोसा करती है। फिलहाल मामला हाथ में है। अब देखना यह है कि जनता किस बात पर भरोसा करती है। फिलहाल माला हाथ में है लेकिन गले में नहीं। और यह माला वाली राजनीति आगे क्या रंग दिखाती है उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बारे में आपकी राय क्या है? हरक सिंह रावत क्या वाकई जो उनके आरोप है उनमें गंभीरता है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? इस पर आप अपना नजरिया जरूर कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।